जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 26 December 1945, পেজ 224 225। সিসি ঠাকুরের কথা শুনে একজন তাড়াতাড়ি ছুটে গেলেন बाइबल আনতে। सीसी ठाकुर जी की बातों को सुनकर एक व्यक्ति दौड़ के गए बाइबल लाने। बाइबल আনতে দেরি হচ্ছে দেখে সিসি ঠাকুর হাসতে হাসতে বললেন, সে আর লালন একখানে রয়, লক্ষ যোজন ফাঁক। बाइबल लाने में देरी होते देख सीसी ठाकुर जी ने हंसते हंसते कहा कि वो और लालन एक ही जगह रहता है, लेकिन लाख योजन का फासला। बाइबल आसार पर सीसी ठाकुर प्रफुल्ल के बोलें, बेर करे देखा तो। बाइबल लाने के बाद सीसी ठाकुर जी ने प्रफुल्लदा को कहने लगे कि जरा निकाल के दिखाओ तो। बाइबल থেকে পড়ে শোনানো হলো। Everyone who has left brothers or sisters, or father or mother, or wife or children, or lands or houses, for any name's sake, will get 100 times as much and inherit life eternal. Many who are first shall be last, and many who are last shall be first. Saint Matthew chapter 19 verses 29-30। बाइबल से पढ़ के सुनाया गया। Everyone who has left brothers and sisters, or father or mother, or wife or children, or lands or houses for my name's sake, will get 100 times as much and inherit life eternal. Many who are first shall be last, and many who are last shall be first. Saint Matthew chapter 19 verses 29-30। যেই আমার নাম প্রচারের জন্য ভাই, ভগ্নী, পিতা, মাতা, স্ত্রী, সন্তান, জমি জমা বা বাড়িঘর ত্যাগ করেছে, সে তার শতগুণ পাবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হবে। यानी कि जो भी मेरे नाम प्रचार के लिए भाई, बहन, पिता, माता, स्त्री, संतान, जमीन या घर को त्याग किया है, वो उसका 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। আজ যারা সমাজের শীর্ষে, তাদের অনেকে তলদেশে চলে যাবে এবং আজ যারা নগণ্য, তাদের অনেকে পরে শীর্ষস্থান অধিকার করবে। आज जो समाज के ऊंचाई पे है, वो उनमें से बहुत कोई बहुत नीचे चला जाएगा, और आज जो नगण्य गिना जाता है, उनमें से बहुत कोई बाद में समाज के ऊंचाई को अधिकार करेगा। পড়ার পর সিসি ঠাকুর বললেন, পাওয়ার আশায় বা নাম কামের আশায় যদি কেউ ছাড়ে, তাহলে কিন্তু প্রায়ই পায় না। पढ़ने के बाद सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि पाने की आशा में या नाम कमाने की आशा में अगर कोई छोड़ता है, तो उसे कुछ भी नहीं मिलता है। ভালোবাসার খাতিরে যে ছাড়ে, ছেড়েই যে সুখী, তার জন্য যে গর্ব করে না, আফসোস করে না বা কষ্টবোধ করে না, পাওয়ার প্রত্যাশা বা লালসা যাকে আদৌ পীড়িত করে না, প্রকৃতি কিন্তু তাকে পূরণ করার জন্য পাগল হয়ে ওঠে। प्रेम के वजह से जो छोड़ता है, छोड़कर जो सुखी रहता है, उसके लिए वो गर्व नहीं करता है, अफसोस भी नहीं करता है या कष्ट बोध नहीं करता है। पाने की प्रत्याशा या लालसा जिसको कभी भी पीड़ित नहीं कर पाता है, प्रकृति ही लेकिन उसे पूर्ण करने के लिए पागल हो उठती है। আর এ খুব ঠিক যে প্রকৃত ইষ্টনিষ্ঠ সে যত নগণ্য হোক, একদিন সে তার চরিত্রের গুণে মহৎ বলে পরিগণিত হবেই। और ये भी बहुत सच्चा है कि जो प्रकृति इष्टनिष्ठ है, सो जितना भी नगण्य क्यों ना हो, एक दिन वो उसके चरित्र के गुणों से महत बोलकर समाज में परिगणित होगा ही। কিন্তু ওই মাল যার নেই, সে যতই হোমরা চোমরা হোক, হাওয়াইবাজির মতো আল্লোর জেল্লা নিয়ে ঠেলে উঠতে উঠতে পট করে কালো হয়ে যাবে। लेकिन वो मसाला जिसके अंदर नहीं है, वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, हवाईबाजी के जैसा उजाले के जो चमकदार है, उस चमकता हुआ उजाले के जैसा खेल कर ऊपर तो उठते रहेगा, लेकिन अचानक से जल कर वो काला हो पड़ेगा। जय गुरु। জয় গুরু।
श्रद्धेय सुरेशदा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ की तरफ से मैं सुरेशदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ। इस प्रसंग में बाइबल के एक वाणी से त्याग और सच्चे प्रेम का महत्व बताया गया है। श्री ठाकुर जी बताते हैं कि यदि व्यक्ति किसी लाभ, प्रसिद्धि या पाने की इच्छा से त्याग करता है तो उसे वास्तविक फल नहीं मिलता। लेकिन जो व्यक्ति सच्चे प्रेम से बिना किसी अपेक्षा, गर्वों या दुखों के त्याग करता है, उसके लिए प्रकृति स्वयं उसे पूर्ण करने में सहायता करती है। श्री ठाकुर जी आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति वास्तव में इष्ट के प्रति निष्ठावान होता है, वो भले ही शुरुआत में साधारण या नगण्य लगे, पर अपने चरित्र के गुणों से एक दिन महान बन जाता है। इसके विपरीत जिसके भीतर ये गुण नहीं है, वो चाहे कितना भी बड़ा दिखे, उसका पतन निश्चित है। मुख्य संदेश ये है कि सच्चा त्याग वही है जो बिना किसी स्वार्थ के और अपेक्षा के केवल प्रेम से किया जाए, वही व्यक्ति को महान बनाता है। तो ये है आज का विषय वस्तु का सार संक्षेप। अभी इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले मैं श्रद्धेय डॉक्टर मिसेस ज्योत्सना अग्रवाल माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करें। 7 o'clock। जय गुरु में। जय गुरु। आज का जो विषय है बाइबल का रेफरेंस से देखे ठाकुर जी ने बहुत ही जो सिचुएशन है इस बारे में जो डिस्कशन है उसका मैं 4 पार्ट में डिवाइड करूंगी। जो बाइबल को लेके जो कोट किया गया है, पहला है लिविंग फॉर माय नेम सेक, दूसरा है विल रिसीव 100 फोल्ड, तीसरा इनहेरिट इटर्नल लाइफ, एंड चौथा है द फर्स्ट विल बी द लास्ट एंड द लास्ट विल बी द फर्स्ट। तो ये जो कोट किया है उसका डीप मीनिंग, उसके बारे में पहले मैं डिस्कशन करूंगी। ठाकुर जी जो ये बाइबल को लाने लाने के बाद डिस्कशन कर रहे हैं या कोट कर रहे हैं। पहला लिविंग फॉर माय नेम सेक। अब ठाकुर जी के लिए या परम पिता के लिए जो मेरे नाम के कारण सब कुछ छोड़ देता है, इसका मतलब वही है जो अपने परिवार को त्याग दे। बल्कि मतलब ऐसा नहीं कि सब कुछ त्याग देने का मतलब कि आज से मैं सब कुछ छोड़ देता हूँ, मैंने लग्जरी लाइफ छोड़ दी, मैंने गाड़ी बंगला छोड़ दिया, अब मुझे ठाकुर जी मिल जाएंगे। नहीं, यहाँ पर बोलने का मतलब ये है अपने मन में मोह और आसक्ति को छोड़ दे, किसी भी रिश्ते या वस्तु को ईश्वर से ऊपर न रखे। ऐसे हमने बहुत सारे लोगों को अपने आसपास में देखा है जो उन्हें ऐसा लगता है कि लग्जरी लाइफ और नीडी लाइफ, ये दोनों में वो डिफरेंस कर लेते हैं। नीड क्या चीज की जरूरत है? बदन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, तो एक नॉमिनल कपड़ा जिसका ज्यादा वैल्यू शायद से नहीं हो वो ले ले और ठाकुर जी के लिए कुछ करे। बोलते ना तन मन धन से कुछ करे, तो यहाँ पर ये उल्लेख किया गया है जो मेरे कारण सब कुछ छोड़ दे। यहाँ पर जब लग्जरी में इंसान चला जाता है, नीड के तरफ नहीं जाता है, तो डिफरेंस हो जाता है, तो हम ठाकुर जी से दूर हो जाते हैं, धीरे धीरे अनायास भाव से दूर हो जाते हैं, वो हम समझ नहीं पाते हैं। सेकेंड बात जो है विल रिसीव 100 फोल्ड। यहाँ पर बोला जा रहा है वो 100 गुना पाएगा। अब कैसे पाएगा? जो हम सब लोग जानते हैं कि हम कुछ भी करते हैं, एक पत्थर यहाँ से उठा के वहां रखते हैं, तो हमें हमेशा रिकग्निशन चाहिए, हमें हमेशा ये चाहिए कि लोग हमें रिकग्नाइज करे। हम बोलते ना फोटो ले या प्रेस करे। यहाँ पर ये बोला गया है कि आंतरिक शांति, आनंद और संतोष मिले, आध्यात्मिक ज्ञान और प्रेम, जीवन में गहरा अर्थ और उद्देश्य मिले। यहाँ पर ठाकुर जी यहाँ पर बाइबल में ये जो बोला है सेकंड पार्ट के लिए जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, यहाँ पर उसका मीनिंग ये है अंतर आत्मा से शांति मिलती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कुछ दिन पहले एक दादा जो बोल रहे थे कि किसी ऐसे इंसान को उन्होंने खाना दिया और खाना देने के बाद उन्हें बड़ी अंदर में शांति मिली, ये फील किया कि बहुत शांति, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अरे वाह वो खा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है मैं तृप्त तो फील हो रहा हूँ। यहाँ पर ये बोलने का मतलब है
आंतरिक शांति के लिए हम करते, नहीं तो हम कितना कर ले। बहुत सारे क्या बोलते हैं इसको, अनाथ आश्रम में जाकर वैन का वैन, गाड़ी का गाड़ी भर के लोगों को दे दिया, पर मन में शांति फील नहीं होती, तृप्ति फील नहीं होती है। जब मैं मेरे नीड का, मेरे पास 2 बिस्किट का पैकेट है, एक ही रिक्वायरमेंट है, और उस एक बिस्किट के पैकेट को मैं किसी को लेके अपने हाथ से दूं, तब वो अपन मन में शांति, तृप्ति फील होती है, तब मेरा ज्ञान चक्षु खुलता है और मुझे फील होता है कि देखो कितने सुंदर भाव से वो खा रहा है। यहाँ पर बोलने का मतलब है कि जब मैं मालिक के लिए कुछ करती हूँ, हम जब मालिक के लिए कुछ करते हैं तब हमें मिलता है, पर पाने की आशा में नहीं, सिर्फ करते जाओ, देते जाओ। यहाँ पे मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, मेरा एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देने की कोशिश करूंगी, जो मैं इसको जीवन भर इस बात को याद रखूंगी। और ये मोमेंट मेरे जीवन का लाइफ बोलते ना 360 डिग्री चेंज हो गया था मेरे जीवन में, टोटल ड्रास्टिक चेंज हुआ था। कोविड में मैं एक कॉलेज में पढ़ा रही थी, कोविड के जस्ट पहले कॉलेज में पढ़ा रही थी, और वो ऑब्वियसली टेम्पररी बेसिस पे था। तो जैसे लॉकडाउन की बातें टीवी में चल रही थी और ऑनलाइन क्लास के बारे में बात चल रही थी, तो उन्होंने कॉलेज से फोन आता है वाइस प्रिंसिपल का, और उन्होंने मुझे कहा कि अभी तो रिक्वायरमेंट नहीं है, हम आपको कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं, और ऑनलाइन टीचिंग का कैसे, एक टीचर तो पढ़ा ही सकता है, तो मुझे इसकी अभी आपकी जरूरत नहीं है। तो मैंने इमीडिएट, मैं खाना खा रही थी, वो समय दोपहर का समय था, और उन्होंने मना कर दिया, जहां पर मुझे उस जॉब की बहुत ज्यादा जरूरत थी। एनी हाउ, तो दुख तो लगा, पर मैंने बड़े कॉन्फिडेंस स्वर में उन्हें कहा कोई बात नहीं मैडम, दैट इज फाइन। तो इनफैक्ट जो मैंने ये कहा तो उन्हें बड़ा बुरा लगा, उन्हें लगा कि मैं बहुत प्लीड करूंगी, सॉरी बोलूंगी, नहीं मैम जो भी है। तो मैंने कोई प्लीड नहीं किया, और मेरा मुख ठाकुर के तरफ ही था। तो मैं ठाकुर जी की तरफ देख के एक अंदर, मुझे नहीं पता वो बल कहाँ से मुझे मिला, उसके बाद मैं रोई, मुझे रोना आया, पर उस समय उस पल मैंने उन्हें कहा कि कोई बात नहीं मैडम, दैट इज फाइन, कोई इशू नहीं है, ठीक है मैं कहीं और ट्राई कर लूंगी। उनका ये बोलना, फोन रखना, और फिर उन्होंने मुझे मैसेज भी लिखा कि आई एम फीलिंग वेरी सॉरी, आपको मैंने ये फोन करके कहा, जो भी है। एनी हाउ, रामचंद्र दा प्लीज आप माइक ऑफ कीजिए, आपका माइक ऑन है। तो जो भी है, तो उस समय मैंने फील किया कि मैं ठाकुर जी का नौकर बनूं। शशि भाई अगर आप ऑफ कर सकते हैं शायद से, ओके। जय गुरु रामचंद्र दा, जय गुरु। जय हो गया, बंद हो गया दादा, ठीक है। उस समय मुझे ऐसा फील हुआ कि अरे अब तो मेरे हाथ में नौकरी नहीं है, अब तो लॉकडाउन भी लगने वाला है, आर्थिक परिस्थिति खराब हो जाएगी, जो भी है। तो मन में एक बल आया और मैंने कहा कि ठाकुर जी, मैं आपका नौकर हूँ, मैं और किसी की नौकर नहीं हूँ, मैं आपकी नौकर हूँ, देखेंगे क्या होगा, आप मुझे एक एक रास्ता दिखाते जाना, वैसे वैसे मैं करूंगी। और फिर उसके कुछ दिन के बाद ही मैंने काफी समय होने के बाद मन में फील आया कि अरे मैं कुछ कर क्यों नहीं रही हूँ, मैं ऐसे क्यों बैठी हूँ। तो मुझे एक मंदिर में जाके काम करते करते एक दिन मैं काम करके इतना हाफने लगी थी, और मंदिर के सामने बैठकर मैं गुंबज को देख रही थी, और मैं बोल रही थी ठाकुर जी आज मन में तृप्ति फील हो रही है कि मैं आपकी नौकर बनी, अच्छा हुआ सही समय पे मेरा जॉब चला गया, नहीं तो मैं इतना काम नहीं कर पाती, और ऐसा लग रहा है मैं जीवन भर आपका ही नौकर बन के रहूं। जैसे ये शब्द मैंने कंप्लीट किया, एक कॉलेज से मुझे फोन आता है प्रिंसिपल मैडम का, और वो मेरे बारे में मेरा बायोडेटा कहीं वाया वाया गया होगा, मैंने नहीं भेजा था, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम कल से ज्वाइन कर लो। और उन्होंने मुझसे 10-12 मिनट बात किया, और वो इंटरव्यू तो था ही नहीं, उन्होंने 10-12 मिनट बात किया, और उन्होंने कहा कल से आप ज्वाइन कर लो। तो मैंने बोला मैम कल से कैसे ज्वाइन, अब तो लॉकडाउन चालू है। बोले नहीं नहीं, तुमको ऑनलाइन पढ़ाना है। और मैंने उस कॉलेज में 4.5 साल काम किया,
और इतना इनक्रेडिबल। और उसके बाद मुझे पता चला कि लोगों को 30-35 लोग आए थे जॉब के लिए, और सबको बहुत टफ इंटरव्यू से गुजरना पड़ा, और मेरे लिए कोई इंटरव्यू था ही नहीं। जब मैंने वहां ज्वाइन किया तो मेरे हायर अप से मुझे पता चला, और उन्होंने मुझे कहा, एक शब्द कहा कि आप पे मालिक का रहम है। आपको नहीं पता आपके रिक्रूटमेंट के बाद लोगों को कितना झेलना पड़ा, और आपको कैसे जॉब मिला। मैंने बोला मुझे नहीं पता, मैम ने अमुक अमुक दिन मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे रख लिया। वो बोलते ना, हाथ ऊपर करने से ठाकुर जी आएंगे, ये मैंने अनुभव किया है। मैं तीसरे पॉइंट के ऊपर जाऊंगी। तीसरा है इनहेरिट इटर्नल लाइफ। तीसरा जो मुद्दा है, दैट इज अनंत जीवन का अधिकारी होना। यहाँ पर बिना काम किए ऐसे नहीं बोलना कि मुझे ये मिल जाए, मुझे मोक्ष मिल जाए, मुझे फलाना मिल जाए, ढिमकाना मिल जाए, नहीं। जब आप सच में ठाकुर जी के लिए अंतरात्मा से काम करने की कोशिश करोगे ना, तो आत्मा की सच्चाई को पहचान पाओगे कि मैं सच कर रही हूँ और गलत कर रही हूँ, सही कर रही हूँ और गलत अच्छा कर रही हूँ। जन्म मरण के चक्र से मुक्ति हम सब चाहते हैं, जिनकी जन्म मरण से चक्र से हम मुक्ति पाए और ईश्वर के साथ एकता और अनुभव करें। ये कब होगा? जब मैं सच में उनके लिए करूंगी, मालिक के लिए करूंगी। राह चलते मैं कुत्ते को पैर मार दे रही हूँ और मैं फील करती हूँ कि मैं जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाऊं, नहीं। जब तक वो कुत्ते की तरफ से मेरे तरफ ऐसा ही कुछ जेस्चर नहीं आएगा, तब तक मेरा बैलेंस पूरा नहीं होगा। ये सारी बातें हम सबके जीवन में लागू होती है, पर हम इसको बहुत सारी चीजों के वजह से, जिसको सांसारिक चीज कहते हैं, जिसको भौतिक चीज कहते हैं, जिसको हम कहते हैं लग्जरी। लग्जरी का मतलब सामान नहीं, एवरीथिंग। उससे हम भूल जाते हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ था और हमारा पर्पस क्या है, और हम इसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। बाइबल में ये 1 2 3 कोड जो ये जो बात है, उसमें से 1 2 3 बात मैंने बताने की कोशिश की। चौथा पॉइंट रह गया, उसके लिए माफी। समय हो गया है मेरा। जय गुरु दादा। जय गुरु माँ। सध्या ज्योत्सना माँ बाइबल को 4 पार्ट में डिवाइड करके बहुत सुंदर भाव से एक एक करके आलोचना किए है और उनका जीवनीय उदाहरण देके विषय वस्तु को व्याख्या किए है। बहुत सुंदर लगा माँ आपका आलोचना। ये बाइबल का ये बानी पढ़ के मेरे को एक पोएम याद आ रहा है रविंद्रनाथ ठाकुर का, जिसका नाम है कृपण। उसका स्टोरी ऐसा है, कृपण एक पोएम है, तो एक स्टोरी है एक्चुअली। तो उन्हें बताया गया है कि एक भिक्खू जा रहा था रास्ता से, और तभी एक सडनली उन्हें देखा कि भिक्खू भिक्षा करने निकले हैं, तो सडनली देखा एक राजा आ रहा है, राजाधिराज आ रहा है एक रथ में बैठ के। तो उन्होंने सोचा अरे बाप रे, बहुत अच्छा हो गया, राजाधिराज आ रहा है तो मैं अच्छा भिक्षा मिल जाएगा, आज मेरे को अच्छा भिक्षा मिलेगा। तो उन्होंने जब रथ का तरफ आगे बढ़ा तो रथ उनका सामने आया। रथ उसका वो भिक्खू का सामने आके खड़ा खड़ा हो गया। तब उन्होंने सरप्राइज हो गया कि जो राजा धीराज रथ में जा रहे थे, उन्हें वो भिक्खू का पास कुछ मांगा। बोला मेरे को कुछ दे दो, भिखारी को उस राजा मांग रहा है, मेरे को कुछ भिक्षा दे दो। तो वो एकदम सरप्राइज आश्चर्य हो गया, और राजा को क्या करेगा, तो उनका जो झोली में कुछ सामान कुछ था, एक मुठा चावल ही हो, वो दे दिया है राजा को। तब वो मतलब बहुत सरप्राइज हुए, तो राजा चले गए। फिर वो घर पे जब वापस आए, तब देखा उस जो अ, उसका झोली में जो भी सामान था, वो सब सोने का बन गया है। तो वो इतना सरप्राइज हो गए। वो सोच रहे मैं इतना कंजूसी करके इतना छोटा सा चीज क्यों दिया। अगर मैं मेरा झोली पूरा मतलब उजाड़ करके देते, तो मेरे को सब कुछ सोना बन जाता। तो उस मतलब वो कंजूसी किया है, तो इसलिए ये पोएम का नाम रखा है कंजूस, कृपण। बेसिकली कृपण बंगाली में कृपण मतलब कंजूस। तो ये स्टोरी मेरे को याद आ रहा है। तो बाइबल में जो बोला गया है कि अगर तुम सब कुछ दे दो मेरे से, फॉर माई माई नेम से, यू विल गेट, मतलब 100 times रिटर्न यू विल गेट। तो ये
कविता मैं आपका साथ शेयर करना चाह रहा था। तो अभी विषय वस्तु को आलोचना करने के लिए मैं श्रद्धेय शशिकांत दादा को अनुरोध करूंगा, कल का विषय वस्तु भी थोड़ा सा दादा हाईलाइट करें, जो कर्तव्यों का बारे में थे, और बाद में आज का विषय वस्तु आलोचना करें। जय गुरु दादा। शशिदा, जय गुरु। शशिदा, आपको सुनाई नहीं दे रहा है? मेरा आवाज आ रहा हाँ, आ रहा है, लेकिन ब्रेक होके आ रहा है दादा। अभी क्लियर है? विजय हाँ, दा, थोड़ा नंदिनी माँ को बोलिए कॉल नहीं करने के लिए, क्योंकि वो व्हाट्सएप में कॉल कर रहे हैं, इसलिए मेरा यह ड्रॉप हो रहा है। मैं कॉल काट रहा हूँ उनका, हाँ वो ठीक बार है बार दादा, कॉल ठीक कर, है ठीक है। हाँ हाँ, हाँ। जिसके वजह से ये हो रहा है, इशू हो रहा है। अभी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। अभी डॉक्टर ज्योत्सना अग्रवाल माँ जो आलोचना रख रहे थे, बहुत सुंदर भाव से विषय वस्तु को एक्सप्लेन कर रहे थे। तो मैं थोड़ा सा कल का विषय वस्तु स्टार्ट करके फिर ये आज का विषय वस्तु में आऊंगा। कल का विषय वस्तु में जो श्री श्री ठाकुर जी का बात था, अतुल दा पूछ रहे हैं ना, तो संसार में तो हमारा कर्तव्य है, क्योंकि ये जो कर्तव्य में हम लोग नहीं जान पाते कौन सा इष्ट कर्म है, कौन सा व्यक्तिगत स्वार्थ कर्म है, कौन सा सकाम है, कौन सा निष्काम है, उसमें उलझन रहता है मनुष्य। ये जे ठाकुर जी एक सुंदर उदाहरण दिए थे, जब तुम्हारा घर, तुमको कोई बीमार पड़ते हो, फीवर होता है, तो तुम ऑफिस उस दिन नहीं जाते हो। तुम्हारा कर्तव्य तो था, रेस्पॉन्सिबिलिटी था ऑफिस जाना, बट नहीं जाते हो क्योंकि तुमको तबीयत खराब है। यही, तब तुम खुद को दायी नहीं करते हो, जो मैं कर्तव्य में अवहेला कर रहा हूँ, कि मेरा सुस्त तो नहीं, मैं कैसे करूँ। तो से सिमिलर हुए, श्री ठाकुर जी बोलते हैं, जो ये प्रेम का जोर तुमको जो लगेगा, तो ये जो कर्तव्य जिसको कर रहे हो, तुमको लगेगा ये सबसे नीचा वाला कर्म है, ये उत्तम कर्म नहीं है। तो श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जब तुम्हारा मन एक बार उत्कृष्ट व श्रेष्ठ के साथ लग जाता है, तो ये सब निकृष्ट मन होता है। जैसे अभी ज्योत्सना माँ बोल रहे थे, जो खान पान, वस्त्र, गाड़ी, बंगला, जो भी कुछ है वो करेंगे, बट वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता है। जीविका भी करता है, वो ईश्वर के लिए करेगा सब कुछ। वो जब उसका ईश्वर प्रेम का फीवर लग जाता है उसको, तो उसको टेक्निक पता चल जाता है, जिसमें कैसे ये संसार कर्म से निकल के मैं डीपी वर्क में चला जाऊं, क्योंकि बाकी लोग का मंगल काम करने में ये रहूं, क्योंकि उनको लगेगा जो ये काम जो कर रहा हूँ ये तो सबसे निकृष्ट है। तो ये श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक उदाहरण दिए हैं, जे कुजोर एंड कुबातिक का बातें श्री श्री ठाकुर जी रखे हैं। तो ये ठाकुर जी बोलते हैं, ये फिर आपका ये कुजोर मतलब, कु मतलब तो खराब होता है, तो ये बीमारी, खराब बीमारी लगता है तुमको, क्या है, दो टाइप का बातें रखे हैं यहाँ पर। जे भक्ति का जोर नहीं लगेगा तो कुजोर में आ जाओगे। एक व्यक्ति के घर पे हम गए, और महाराष्ट्र उत्सव के लिए अर्घ्य मांगने के लिए। व्यक्ति धनीशाली था, बट वो व्यक्ति का एक्सपेंस बहुत ज्यादा है। और जब मैं 50 kg दलिया मांगा, बोला इतना तो नहीं है, 10 kg नहीं है, 1 kg, 1 kg का दाम 40 रुपया। तो 40 रुपया अर्घ्य देने के लिए वो मुझे बोला, मेरा घर पे तो मिल्क भी नहीं आता है, दूध भी तो नहीं आता है। सोचो कुजोर कहाँ तक लग जाता है मनुष्य को, प्रवृत्ति जब लगता है। ठाकुर जी इधर बोल रहे, ये सब वास्तविक मेरा अनुभूति से मैं बात करता हूँ।
देखता हूँ तो नेक्स्ट डे तो घर का जो एनिमल्स रखा हुआ है उसके लिए तो भी रखते हैं, 1000-1500 का खाद्य खरीद लेते हैं, बट इसको ईश्वर का महायज्ञ में 1 केजी दलिया देने के लिए भी सामर्थ्य नहीं होता है। तो ठाकुर जी अतुल दा को बोल रहे हैं जे तुमको वो कुबाती को कुजर भी लग सकता है जब तुम प्रवृत्ति का चंगुल में आ जाओगे। तो श्री श्री ठाकुर जी बोलते हैं जे इसीलिए मनुष्य को एक जीवंत आदर्श के साथ युक्त होना पड़ेगा, ये बीमारी से रक्षा करने के लिए वही एकमात्र आश्रय है। और श्री श्री ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं ना, वो थोड़ा सा एडजस्ट नियंत्रित हो जाए तो संसार में जिसके प्रति जो कर्तव्य है उसे भली भ्रांति कर सकता है। ठाकुर जी बोलते हैं ना, मैं तुम्हारा एक बिल्ली होके तुम्हारा जीवन में रहना चाहता हूँ, मतलब बिल्ली के लिए अभी सैलून में हेयर कटिंग लेके जाते हैं, उसमें 750 रुपया खर्चा करते हैं। एक बिल्ली एक व्यक्ति रखा है, बिल्ली के लिए खर्चा करता है 10,000 रुपया, बट वही व्यक्ति आके मुझे बोला शशिकांदा मैं तुम्हारा विथ योर परमिशन, मैं ठाकुर जी का ये मुझे कुछ किए नहीं, मैं इष्ट बुद्धि बंद कर देना चाहता हूँ। बट बिल्ली के लिए 10,000 रुपया खर्चा कर रहा है महीने का, बिल्ली के लिए फार्मिंग किया है, घर किया है, बनाया, सब कुछ किया है, बट ये जो 10 बिल्ली के अंदर ठाकुर जी बोलते हैं एक बिल्ली भी मुझे नहीं करके अन्ना ये कौन ओ इधर माइक ऑन पीछे की हो। है दादा, थोड़ा माइक ऑफ करिए। दंतपनिदा माइक ऑफ कीजिए, दंतपनिदा। जय गुरु। जय गुरुदास आप कर दिया। हाँ। तो ये व्यक्ति ठाकुर जी बोलते हैं कि मनुष्य कर्तव्य क्या है, वो कर्तव्य तब जानेगा जब ये इष्ट के साथ युक्त रहेगा। जब तक वो इष्ट के साथ युक्त नहीं रहता है और उसका अनुराग नहीं आता है, भक्ति नहीं आता है, इसके बाद प्रेम आएगा, वो श्रद्धा से उसके प्रति कर्म नहीं करता है, तो मनुष्य समझ नहीं पाएगा कौन सा भ्रांति है। फुलफिलिंग टू फैमिली ने इवन ऑल, परिवार के लिए भी नहीं बल्कि सबके लिए परिपूरक बन सकता है। श्री ठाकुर जी अतुल्य को बोल रहे हैं, जो गीता में कहा गया है, जो एक श्लोक है, कौन्तेय प्रतिजनते न में भक्ति प्रणश्यति। हे कौन्तेय, मैं निश्चित जान लो कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा। हम ये बातें जब कल पढ़ा जा रहा था, बॉडी में एक शिवरण सृष्टि हो रहा था जी। ये बातें आज से 5000 साल पहले अराउंड श्री कृष्ण भगवान जब श्री ठाकुर कृष्ण रूप में आए थे तब बोले थे, और वही बातें को फिर जुग पुरुषोत्तम परम प्रेम खुद का बातें को रिपीट कर रहे हैं। जे हे कौन्तेय, इतना जान लो, जे मेरा भक्त जो होता है, मुझे जो मेरे लिए जो कर्म करता है, दुख करने माने उनका जीवन में माने दुख कष्ट तो आएगा बट उसको नष्ट कोई नहीं कर पाएगा। ये बातें आपको जान लेना पड़ेगा। ये फोरम में जितना लोग ज्वाइन किए हैं, भारतवर्ष में जो लोग सुनेंगे कि पृथ्वी में जो लोग सुनेंगे, इतना निश्चित कर लो हमारा नष्ट नहीं होने वाला है। मैं नष्ट नहीं होऊंगा, मुझे कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। और ये भय सुनिश्चित, जो एक भय सबसे बड़ा रहता है, मैं नष्ट हो जाऊंगा, तो वो होने वाला नहीं है। जो इष्टभूति करता है, ही स्टैंड्स लाइक ए टावर, और बाकी सब तस्सु जैसे श्री ठाकुर जी बोलते हैं, क्या आटम बम डालोगे जो इष्टभूति करता है वो बच जाएगा? श्री ठाकुर जी बोलते हैं यस, वो बचेगा 100%। श्री ठाकुर जी बोलते हैं। तो हम लोग गए थे 2023 में आचार्य देव के पास, महाराष्ट्र से बहुत सारा लोग। आचार्य देव हमको बिठा के एक स्टोरी बोल रहे थे 2 जून 2023 बालेश्वर में एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें 21 कोच जो है वो डीरेल हो चुका था और 296 रिपोर्टेड, और कितना लोग मरते होंगे पता नहीं, बट जो गवर्नमेंट डिक्लेयर किया, आप सोचो 296 डेथ, उसमें 14 सत्संगी लोग ट्रैवल कर रहे थे, और 14 सत्संगी सारे एक ही कोच में थे, और साइड वाला कोच में भी कुछ लोग थे, तो 2 कोच में थे। और जब एक्सीडेंट हुआ, विद इन फ्रैक्शन ऑफ 1 मिनट, किसी को चांस नहीं मिला, एक ही साथ 300 लोग मर गए, और बाकी माने 99% लोग जख्मी हो गए। दर्दनाक भयावह एक्सीडेंट हुआ था।
14 लोग से 13 लोग जीवित रहे, और ये 13 लोग सारे टिकट काट के एक्सीडेंट के बाद परम पूज्य बाबा श्री आचार्य देव के पास आए। बगी में कोई व्यक्ति बचा नहीं था, ये 13 को छोड़ के। एक व्यक्ति मर गया जो दीक्षा लिया था, और उसका घर पे ये सब डीपी वर्क करने के लिए गए थे और बोले इष्टभूति करने से कुछ नहीं होगा, वो इष्टभूति छोड़ दिया था। इसलिए क्या वो मर गया? ऐसा नहीं। परम पूज्य बाबा श्री आचार्य देव बोल रहे थे, उसको भी सिग्नल दिए थे, और जो दीक्षा नहीं लिए थे उनको भी सिग्नल दिए थे जे तुम उतर जाओ। और उसी टाइम में प्रार्थना का समय था, ये लोग सब ऑनलाइन निकल के सत्यानुसरण पढ़े, नामदान किए, और उनको सिग्नल सबको आया एक्सीडेंट हो रहा है, आप उतर जाओ उतर जाओ। सब लोग जीवन बचा लिए। बट जो फ्रिकिल माइंडेड था, जिसके ऊपर ठाकुर जी के ऊपर भरोसा नहीं था, जो प्रार्थना में ज्वाइन नहीं किया, जो सुबह इष्टभूति कर ही नहीं रहा था, ऐसे भी वो व्यक्ति का मृत्यु हो गया। क्या ठाकुर जी उसको दंडित किए? नहीं, ठाकुर जी उसको दंडित नहीं किए। ठाकुर जी बोलते मुझे जो भजेगा वो खुद को बचाएगा। तो धर्म को जो रक्षा करेगा वो धर्म उसको रक्षा करेगा। वो इष्टभूति नहीं कर रहा था इसलिए मर गया, ऐसा नहीं। इष्टभूति करने से उसका बचने का रास्ता मिल रहा था, उनको सब मिला। ये स्थिर थे, नामदान कर रहे थे, ग्रहण कम हुए, सिग्नल आया पुरुषोत्तम का। पूरा हर बगी में 72 यात्री थे, 72 के पास सिग्नल आया जे एक्सीडेंट हो रहा है, तुम उतर जाओ। सिग्नल को सब लोग इग्नोर किए और ये एक्सेप्ट किए और जीवन बचाए। ये जो बातें सुन के आचार्य देव का जे, और एक बार परम पूज्य बसी से आचार्य देव बोले थे शायद 2021 में, जो वर्ल्ड ट्रावर्ड सेंटर के लादेन का जो ये हुआ था, अटैक किया, उसमें सारे लोग मर गए थे, और 3,300 करीबन। एक व्यक्ति हमारा गुरु भाई था जिसका डायरी कार में छूट गया था। वो हाई रेज टावर है, उसको लगा ये मैं जाके लॉन्च आवर में लेके आ जाऊं। बट ये जो ठाकुर जी का दीक्षा के अंदर तो सोचते नहीं है, तो सचिंता को वास्तव किया, जैसे नीचे आया और उसी टाइम में अटैक हुआ, वो व्यक्ति बचा था। ये दो बात में मेरा कान खुद प्रेजेंट रह के देवघर आश्रम में सुना हूं, परम पूज्य बसी से आचार्य देव के पास से। तो मैं कल नारायण भाई का उदाहरण दे रहा था, मेरा खुद का उदाहरण में दे रहा था। जब कोई व्यक्ति को तुमको बोला जाएगा तुम लाइफ लॉन्ग पैरालाइज हो जाओगे, तुम कभी चल नहीं पाओगे, कि तुम ये मेडिसिन नहीं खाओगे तुम्हारा नींद बेलून जैसा हो जाएगा, वो तो इतना सुन के ही तो वो कैंसर पेशेंट क्यों मर जाता है? क्योंकि सोच के, जब तक कैंसर डिटेक्ट नहीं होता है वो खाता पीता घूमता है। बट जिस दिन उसको बोला जाता है तुम्हारा कैंसर होता है, हो गया है 4th स्टेज, तो उसका आंख सूख जाता है, ओठ सूख जाता है, सब कुछ सूख जाता है। बट श्री ठाकुर जी बोल रहे भय मत करो, तुम्हारा नष्ट नहीं होगा। तुम कैंसर पेशेंट हो कि कोई भी पेशेंट हो, मेरा भक्त हो तो तुमको कोई नहीं मार सकता है। नॉर्थ ईस्ट का एक माँ, उनका ब्रेस्ट कैंसर का डिटेक्ट हुआ, उनका पिताजी कर्मी थे और बहुत साधन सरल व्यक्ति थे, किसी को ठगते नहीं थे, किसी का अमंगल भी नहीं सोचते थे। उनका घर एक वातावरण वैकुंठ जैसा था। वो माँ बिलीव नहीं किया, क्यों हुआ, जाके आचार्य देव को हैदराबाद मंदिर में पूछे ये मुझे क्यों मिला ना। माँ कितना बजे इष्टभूति करते हैं ना, मैं जितना बजे उठता हूँ उतना बजे करता हूँ, कभी 7 बजे कभी 8 बजे। परम पूज्य बस श्री आचार्य देव बोल रहे जे माँ एक चीज मैं आपको बोलूंगा, जे आप करोगे? माँ बोलिए आप जो बोलेंगे मैं करूंगा ना। आप 30 मिनट पहले इष्टभूति करेंगे कल से, और ये जितना मेडिसिन है, ये मैं डिस्क्लेमर देता हूँ, ये माँ के लिए था, सब सार्वजनिक नहीं है। नहीं तो सब लोग मेडिसिन छोड़ देंगे मेरा जाजन में, फिर उनका अवस्था होगा, फिर इसके लिए कोई संभाले। उनका विश्वास था। आचार्य देव बोले मेडिसिन ही तुमको अशांत कर रहा है, मेडिसिन खाना बंद कर दो। 2nd ना 3rd स्टेज था कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर। चेन्नई में ट्रीटमेंट हो रहे थे, वो एक डॉक्टर के पास। जब ये सब काम किए, इष्टभूति टाइमली किए और मेडिसिन करके नामधान किए, सब कुछ किए, जाजन इष्टभूति सदाचार स्वस्थ पालन किए, तो देखा गया 3-4 महीना के बाद जब टेस्ट करने के लिए गए, बैक्टीरिया नहीं था कैंसर का कोई।
तो बोले वो तुम्हारा आचार्य देव क्या एक डॉक्टर है? वो माँ बोले नहीं, डॉक्टर नहीं है। तो वो डॉक्टर जो है वो बोले वो डॉक्टर नहीं है, वो ईश्वर है। ईश्वर ही ऐसे कर सकते हैं। यही जो निर्भावना दिए हैं कौंते को, अर्जुन को, जब श्री कृष्ण भगवान आए थे, तुम नष्ट नहीं होंगे, अर्जुन को बोल रहे हैं। पूरा 1 लाख सैन्य आगे है, 100 भाई है, 5 भाई के साथ श्री ठाकुर जी थे तब उस टाइम में, 5000 साल पहले। निश्चय करके बोल रहे हैं कौनते तुम्हारा नष्ट नहीं होगा, तो मेरा नष्ट भी मैं नहीं हूंगा। ये आश्योरेंस श्री ठाकुर जी थे। बड़ा विश्वास होना चाहिए। अभी ज्योत्सना माँ बोल रहे थे जे जाके ट्रक में भर के जाके अनाथ आश्रम में दे दूंगा, आत्म तृप्ति नहीं है मिल रहा है, क्योंकि आत्म प्रतिष्ठा उसमें पीछे छुपा हुआ है। आत्म तृप्ति मिलेगा तब जब मेरा पास 2 बिस्किट है, एक बिस्किट में खा के दूसरा बिस्किट मैं दूसरे को लेकर दे रहा हूँ। तो ये जो बातें वो उनका खुद का अनुभव से बोल रहे थे अभी, जे कौनते को आश्वासना दे रहे हैं। ये नारायण भाई, ये शशिकांत भाई, अर्जुन, कितना लोग को आश्वासना वो दिए हैं। जो लोग ईश्वर के ऊपर विश्वास किया, उनका नाम जब भजन किया, उनके ऊपर आश्रय लिया, जो मेरा कुछ होने वाला नहीं, मेरा 4 साल में 5 साल में स्वास्थ्य में कोई एक एलोपैथिक तब मैं टैबलेट्स नहीं लिया हूँ। कितना बार मैं बोल चुका हूँ। तो क्यों बोल रहा हूँ? यही तो मैं हर दिन मेरा असुस्थ होता, पथ में जाता था, बिकॉज ऑफ दीक्षा सोचते ही नहीं। तो मैं इनके ऊपर भरोसा किया, आश्रय लिया, उनका सरेंडर किया। ये सब करने से मैं आपका सरेंडर लेता हूँ। तो जब सरेंडर लिया, वो मुझे रक्षा किए, और रक्षा के पीछे दायी कौन है? मैं ही खुद को रक्षा हुआ, ईश्वर का सहारा लेके। श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक बातें बोले, जे तुम्हारा परीक्षा क्या है, तुम भक्त हो क्यों नहीं? ठाकुर जी बोल रहे हैं, कल बोल रहे थे, जे थ्रू हिंड्रेंस एंड परसिक्यूशन, बाधा और अत्याचार के माध्यम से तुमने अपने सेवा द्वारा अपना इष्ट को, अपने परिवेश कितना प्रॉफिटेबल उपचय बनाते हो। मेरा जीवन में थोड़ा सा बाधा आता है तो मैं नौकरी छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा बाधा आता है पत्नी को छोड़ देता हूँ, थोड़ा सा बाधा आता है पिता माता को जराश्रम में छोड़ देता हूँ, और थोड़ा सा बाधा आता है तो पहले ही इष्ट को छोड़ देता हूँ दीक्षा सोचते हुए। श्री ठाकुर जी यही बोल रहे, प्रत्येक बाधा के भीतर में जितना भी हिंड्रेंस आता है, तुम इष्टों को लेके परिवेश में कितना प्रतिष्ठित कर चुके हो, उससे तुम कितना बेनिफिटेड प्रॉफिटेबल तब माना जाएगा। ये भक्त का लक्षण होता है। मेरा कितना बाधा आ रहा है, तो बाधा के अतिक्रम को करना, ये अभाव को एकदम नष्ट कर देना। मेरा जीवन में कुछ भी आया उसको ओवरकम के चला, मेरा खुद का स्वार्थ को बड़ा जलांजलि देके इष्ट प्रतिष्ठा को प्राइमरी किया। ये श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, वो भक्त का लक्षण होता है। जय ठाकुर जी बोल रहे हैं, एक चीज है, तुम जितना जैसे ऐसा करोगे उतना ही सो ही प्रॉफिटेबल होंगे। तो मेरा जीवन का मेन क्या है, जो ईश्वर को प्रतिष्ठा करना और आनंद में रहना। मैं बोलूंगा तो फर्स्ट सेकंड वाला मैं चूज करूंगा। मेरा आनंद के लिए मैं ठाकुर जी को दीक्षा लिया हूँ। उनको प्रतिष्ठा करना, जे मैं बोलूंगा मैं ओशियन को प्रतिष्ठा करूंगा, वो प्रतिष्ठित है, और जगत में उसको जितना प्रचार प्रसार करूंगा, मेरा डिपेंडेंसी है परिवेश के ऊपर, मैं जाजन के माध्यम में स्प्रेड करूंगा, सेवा के द्वारा स्प्रेड करूंगा, लोग को बताऊंगा कि तुम आप ऐसे करने से अच्छा आनंद में रह सकते हो। मैं ऐसे करने से मेरा घर पे बीमारी नहीं है, मेरा परिवेश, मेरा पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार है, बच्चे के साथ आप देखो कैसे चल रहा है, मेरा परिवार को देखो, मेरा परिवेश को देखो, मेरा समाज के साथ मैं कैसे करता हूँ, मैं ऑफिस में कैसे चलता हूँ, हर जगह में एक वैकुंठ जैसा स्वभाव होना चाहिए। कल एक ट्रेनिंग था मेरा, जहां पर ट्रेनिंग में जाके पूछा पहुंचा, तो एक सेल्फ अवेयरनेस का ट्रेनिंग था, वो एक्सटर्नल हायरिंग हुआ था रिलायंस में, और उसमें मेरा डेजिग्नेशन से ऊपर नहीं तो सहयोगी लोग ज्वाइन किए थे, करीबन 17 लोग ज्वाइन किए थे। तो मुझे सबको इंट्रोड्यूस करने के लिए 3 बातें वो ट्रेनर बोले तुम्हारा नाम बताओ और तुम्हारा एक्सपीरियंस बताओ, और थर्ड वन बोले जो तुमको रीबर्थ करना है, फिर पुनर्जन्म लेना है, तो कोई एनिमल के रूप में तुमको चूज करना है, नहीं तो पेड़ पौधे, मनुष्य नहीं। तो कोई बोला मैं जन्म लूंगा तो पिजियन बनूंगा, कोई बोला डॉल्फिन बनूंगा, कोई बोला रैट बनूंगा, कोई बोला हॉर्स बनूंगा, कोई बोला मंकी बनूंगा, कोई बोला पिजियन बोल के बात भी कर सकता हूँ।
बट मेरा बारी जब आया, मुझे पूछा गया, तो मैं मेरा नाम बताओ एक्सपीरियंस के बाद, फिर मैं बोला मैं आपका आंसर देना नहीं चाहता हूँ। बोला क्यों? मैं क्यों डिजेनरेशन करूं खुद को? मैं ये सब पद्धति में जन्म लेके 84 लाख जोनी में आ चुका हूं, और मनुष्य इवोल्यूशन के श्रेष्ठत्व है, और मैं श्रेष्ठत्व में क्यों रैट बनूंगा? मैं क्यों कुत्ता बनूंगा? मैं बनना नहीं चाहूंगा कभी भी। नहीं नहीं, आपको बनना पड़ेगा। मैंने नहीं, आपको खुशी करने के लिए मैं मुझे खुद को डिजेनरेट में नहीं देखना चाहता हूं। मैं नहीं कर पाऊंगा ऐसा। आपका जवाब दूंगा आपको खुशी करने के लिए। फिर वो ट्रेनर वहां से खुशी हुए, बोले नहीं, जब व्यक्ति नहीं चाहता है, यही तो चाहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, जो आपको निजत्व हरा के किसी को खुशी करने के लिए मत जाओ। सत्यांशु बोल रहे हैं यहाँ पर श्री श्री ठाकुर जी जो बातें कर रहे हैं, जो आपका सत्ता सचितानंदमय आनंद अवस्था में मैं वो बोल देता ना, तो फिर यही अवस्था में मैं चला जाता। मैं निकृष्ट अवस्था में जाऊंगा नहीं। मेरा जीवन का आदर्श श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र, मैं कल प्रमाणित कर दिया। वो ट्रेनर का जीवन में इस टाइप का आंसर सुना नहीं होगा। ये केस स्टडी है। हर टाइम में मैं यूनिक हूं, मैं उनका भक्त हूं, मुझे प्रमाण कर देना पड़ेगा। मेरा पत्नी के पास, मेरा पुत्र के पास, मेरा ऑफिस में, मेरा समाज में, मेरा राष्ट्रीय जीवन में, हर जगह में ठाकुर जी का वार्ता पहुंचा दूंगा। वो ढूंढेगा जाके गूगल में शशिकांत दास कौन है। इस टाइप का तो आंसर कोई दिया नहीं। वो कैसे दिया? कहां से ले रहा है? कहां से ट्रेनिंग लिया? तो ट्रेनिंग सेंटर सत्संग है, और उसका उद्दाता है श्री श्री ठाकुर। उनको वहां पर एड्रेस मिलेगा। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर बोल रहे हैं, यीशु कृष्ण बोल रहे हैं, जो मुझे कुछ थोड़ा सा कुछ कोई देता है तो उसका सतगुण मिलता है। उसको जब बाइबल में ढूंढने के लिए जाते हैं तो उसको मिलते नहीं, वो फटाक से जाके बाइबल नहीं ला पाता है। तो श्री श्री ठाकुर यहाँ पर एक बहुत अच्छे से मुझे सोमनाथ दास समझा रहे थे। जे एक प्रोवर्ब है। तो मैं हर दिन आलोचना प्रसंग और बहुत सारा बुक्स मेरा वॉल में है, वहीं पे सोता हूँ। बट एक दिन भी आलोचना प्रसंग में निकाला नहीं, तो मुझे मिलेगा कहाँ से? ये बाइबल में वो रखे थे, ठाकुर जी बोले थे, इसीलिए तो एक दिन भी ठाकुर जी का बाइबल पढ़ा नहीं कहाँ पर है। तो ठाकुर जी यहाँ पर एक कटाक्ष करके बोल रहे, हमारा अवस्था भी हुई हो चुका है। हमारा घर पे इतना सारा बुक्स है, बट हम कभी पढ़ते नहीं। मुझे मेरा पत्नी कुछ दिन पहले बोल रहा था, जे तुम तो इतना बुक्स रखे पढ़ नहीं रहे हो। यही अवस्था मेरे साथ भी हो चुका है। तो श्री श्री ठाकुर जी आज का जो विषय वस्तु ज्योत्सना माँ बहुत सुंदर भाव से आलोचना रखे हैं। ये विषय वस्तु आलोचना जब कर रहा था मैं कल, मैं रात को बाइबल खरीदा हूँ नया, बट बाइबल में इतना मिनी साइज लेटर है, वो न्यू टेस्टामेंट एंड ओल्ड टेस्टामेंट एक साथ, मुझे पता नहीं था, मैं खरीद लिया। बट कल मैं बैठ के 12:30 बजे तक बाइबल पढ़ा, इतना अच्छा लगा। मैंने रोमांचित हो गया बाइबल पढ़ के, क्योंकि हम पढ़े नहीं कभी। बट श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी का जो बातें हैं, कभी गीता बोल रहे, कभी बाइबल बोल रहे, कभी महाभारत बोल रहे, कभी हिटलर बोल रहे, कभी कौन सा बातें वो नहीं किए हैं। बट हमारा जीवन में मैं देखा श्री श्री ठाकुर जी का जो बातें हैं यहाँ पर बोल रहे हैं, एवरीवन हु हैज लेफ्ट ब्रदर्स और सिस्टर्स और फादर और मदर और वाइफ और चिल्ड्रन और लैंड्स और हाउसेस फॉर माई नेम्स सेक विल गेट 100 times as much as and inherit the eternal. Many who are first shall be last and many who are last shall be first. ये बाइबल का बात है। ये बातें कहाँ से आया, कहाँ से क्यों आया, ऐसे क्यों बोले? तो उसका प्रच्छद पट में मैं जाके बाइबल का जो मैथ्यू का चैप्टर 19 एंड गॉस्पेल 29-30 में मैं कल पढ़ रहा था। तो उसमें एक सुंदर विषय वस्तु दिए हैं। जे क्या है ना, एक व्यक्ति आया, तो धनी व्यक्ति आया उसी जेसस के पास, बोला गुरुदेव, मैं मेरा जीवन में कैसे मेरा जीवन को एनलाइटन करूंगा, आनंद दीप्त करूंगा, मुझे आपको सहारा बनिए। ये वो व्यक्ति आके जेसस को बता रहे हैं, पूछ रहे। तो जेसस बोले मैं क्यों बताऊं? तो फिर बोले नहीं, आप ही बता सकते हो, आप बहुत सारा लोग को उद्धार किए हो, तो आप मुझे बताइए। तो ये जब कुछ बोले तो जेसस वहां पर उनको एक चीज बोले, जे जे आप यू शैल नॉट मर्डर, आप हत्या नहीं करोगे। तो वही बुद्धदेव का 5 लॉ में देख रहा था, वो उन्हीं को बता दिए। तो आप अत्याचारी नहीं बोलोगे,
आप चोरी नहीं करोगे और आप कभी किसी का फॉल्स विटनेस नहीं करोगे। मैं इंग्लिश से हिंदी करके बता रहा हूँ। और आप सर्वदा पिता माता को सम्मान करोगे, प्रेम करोगे और पिता माता की सेवा करोगे। और यू शैल लव योर नेबर एज योर सेल्फ। You shall not bear false witness, honor your father and mother, and you shall love your neighbor as yourself. ये आपका सोस्तनी का 4th लॉ, परिवेश को जीवन का वर्धन का डिपेंडेंट सोच के जीवन में खुद का सेवा और जाजन के द्वारा परिवेश को इष्ट के पथ लेके जाना। मैं तो मिला के देख रहा था, ये ठाकुर जी का बात है और जेसस का बात है, एग्जैक्टली डिटो कॉपी पेस्ट, कोई अंतर नहीं था। बट मैं कर ही नहीं रहा हूं, इसलिए समझ नहीं पा रहा हूँ जेसस को, प्रोफेट मोहम्मद को और खुद ठाकुर जी को तो भी समझ नहीं पाता हूँ। जब मैं करूंगा कुछ परिवेश के लिए दिन अनुभव करूंगा। जैसे उस दिन विभूति दा बोले थे मैं ट्रेन में जाता तो आज क्या सेवा किया। एक लेडी आया, मैं उठ गया, लेडी को बिठाने देता हूँ। एक वृद्ध व्यक्ति आता है, मैं उठ जाता हूँ, वृद्ध व्यक्ति, हर दिन ऐसे ही करता हूँ, खड़ा होके जाता हूँ। ये जो परिवेश के लिए सोचना, ये सोचते ही का 4th लॉ है। मैं क्या सेवा कर पाया, मेरा हाथ में कुछ नहीं है, ये तो कर सकता हूँ। तो ये जो बोध, जो सोच है, वो व्यक्ति पूछा जे ये तो सब मैं गरीब अहंकारी था, ये तो सब मैं कर चुका हूँ। और फिर मैं इसके बाद क्या है, ऑल दीज आई हैव केप्ट, व्हाट डू आई स्टिल लैक, मेरा और कुछ तो अभाव नहीं है। जेसस बोल रहे, इफ यू वुड बी परफेक्ट, गो सेल व्हाट यू पॉजेसेस and give to the poor and you will have treasure in the heaven। तुम्हारे पास जितना भी संपत्ति है तुम सब बेच दो। और जो अभी श्रद्धेय सोमनाथ दा बोल रहे थे, कंगाल, पोर मतलब गरीब नहीं है, जिसका कुछ भी नहीं है, निशा है, उसको तुम सब दे दो। और इसके बाद तुम स्वर्ग में ट्रेजर मतलब तुम धन का, संपत्ति का मालिक बनोगे। ये बात सुन के निरुत्साह होके धनी व्यक्ति, और फिर एक सेंटेंस बोले उनको, बहुत बढ़िया सेंटेंस, एंड कम फॉलो मी। ये देने से नहीं होगा, तुम आ जाओ मेरे पीछे और मुझे फॉलो करो, मेरा अनुशासन बात मान के चलो। तो ये दोनों से कुछ भी नहीं सुना और धनी व्यक्ति चला गया। वहां से उद्भावना हुआ ये वाणी। और ये वाणी श्री ठाकुर जी बोल के गंभीर जो हो गया था, 2nd वॉल्यूम में ये वाणी है। जे बोल रहे धनी व्यक्ति कभी ओनली बोले, ट्रूली आई से टू यू, ओनली विथ डिफिकल्टी विल ए रिच पर्सन एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। कोई संभावना नहीं धनी व्यक्ति ईश्वर में रास्ता में जाने के लिए। इसका क्यों बोले ना, धनी बनो बट दाता बनो। जिसके पास अहंकार है धन का, वो कभी भी, वो उस दिन सुना नहीं जसस का बात, आया था एडवाइस मांगने के लिए। ये 5 नियम के जो बता दिए हैं, ये तुम मर्डर किसी को नहीं करोगे। आज पूरा क्रिश्चियन कम्युनिटी में देखो, मैं किसी को आक्षेप नहीं करता हूँ। जब मैं कल सुना, मेरा दोस्त है पिचिन, गोवा में रहता है, मैं इसको भेजा, देख तेरा प्रभु क्या बोले हैं, तो आज से नॉनवेज नहीं खाएगा। मेरा दोस्त है मार्क, उसको भी भेजा, देख तेरा यीशु क्या बोले हैं। हम बोल नहीं पाते, हमारा साहस नहीं, हमारा कॉरेज नहीं है समाज में ठाकुर उनको चंद्र को प्रतिष्ठा करने के लिए। हम एक क्रिश्चियन को जब वेजिटेरियन बना देंगे हमारा उद्बुद्ध प्राण से बातें करके, देन हमारा सार्थकता रहेगा। हमारा पूर्ववर्ती को हम प्रतिष्ठित किए हैं। आज पूरा समाज क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, क्या कर रहे? आक्षेप तो किसी को करूंगा नहीं, बट उनका मैसेज क्या है? मुझे कोई बोल रहा था क्रिश्चियन फ्रेंड अमन था वहां पर चेन्नई में, बोला नहीं जेसस ऐसे नहीं बोले। कल जो पढ़ा मेरा आंख से पानी आ गया। जेसस तो बोले हैं, बट मैं पढ़ा नहीं बाइबल, इनको कोट नहीं कर पाया। मैथ्यू चैप्टर नंबर 19, 29, 30 जब मैं इसको भेज दिया तो मुझे रिप्लाई नहीं दे पाया कल पिचिन, क्योंकि ये तो बाइबल पढ़ना शुरू कर दिया। यू शैल नॉट मर्डर बोले हैं, जीव हत्या नहीं करने के लिए स्ट्रिक्टली बोल रहे हैं वो व्यक्ति को। वहां से वाणी आया, इट इज इजियर फॉर ए कैमल टू गो थ्रू द आई ऑफ नीडल देन फॉर ए रिच पर्सन टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड। एक सुई का जितना छोटा सा होल होता है उसमें कैमल घुस जाएगा, संभावना है। बट एक जो रिच मैन, जिसका अहंकार होता है, जो मर्डर करता है, जो पिता माता को सम्मान नहीं देता है, जो चोरी करता है, जो फॉल्स विटनेस करता है, जो अन्य रूप में से पैसा रोजगार करता है, उसका अर्थ, रिच का अर्थ यही है।
और जो परिवेश को लिए सोचता नहीं है। देखो आज टाटा अंबानी के परिवेश के लिए क्या सोचे, कितना कितना सिटी बना दिए। वो रिच बोला जाता है, वो दाता है, वो मंगलकारी है। बट हम रिच को डेफिनेशन जसस क्या दिए, ये 5 लॉ को जो फॉलो नहीं करता है, रिच होने से कुछ मतलब नहीं। वहां से बाणी आ रहा है, ये आ रहा है, वहां से बाणी आया। जे मैं जो एक एक करके मैथ्यू का कोट पढ़ रहा था, मेरा बॉडी में शेयर कल हो रहा था। हु कैन दे सेव्ड, ठाकुर जी जसस को पूछ रहे, जसस बोल रहे, विथ मैन दिस इज इम्पॉसिबल बट विथ गॉड ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। तुम ईश्वर के बिना कुछ नहीं कर सकते हो, ईश्वर के साथ युक्त हो जाओ, सदगुरु का शरणपन हो जाओ, फॉलो मी, कम टू मी। जसस बोल रहे, मर्डर मत करो, पिता माता को प्रेम करो। एक वाइफ को डिवोर्स देने के लिए जसस को पूछा जा रहा है, बोले ये बंधन है, ये कभी टूटेगा नहीं। तो क्रिश्चियन में डिवोर्स नहीं होता है क्या, हिंदू में नहीं होता है? कौन मानता है जगन्नाथ जी को, कौन मानता है श्री श्री ठाकुर चित्र, कौन मानता है प्रोफेट मोहम्मद को? खाली जे मैं मेरा वेशभूषा व्हाइट ड्रेस पहन लू, पंजाबी पहन के बादलापुर मंदिर में चले जाऊं, जे मैं उनका शिष्य हूं, जैसा हुआ है पूरा कम्युनिटी ऐसा है, क्रिश्चियन हो मुस्लिम हो, सिमिलर है हमारा और उनका। तो कोई फर्क नहीं आज का डेट में। बोलते हैं जीवंत आदर्श, जीवंत, उनका जीवन में अभी भी जीवंत आदर्श है। वर्क फॉर पीस में अभी जो बुद्धिस्ट का व्यक्ति चल रहा है, कितना लोग को रुला देता है, कितना लोग का जीवन में पीस लेके आ गया है। जो जीवंत आदर्श नहीं है तो फिर कैसे हो गया? हर जीवन में जीवंत आदर्श अनुशीलन होना चाहिए। श्री श्री ठाकुर जी यहाँ पर एक बोल रहे, जे तुम लोग त्याग करो। वाइफ उसका क्या कर रहा है, जो ज्योत्सना अभी बोल रहे हैं, जे बोल रहा है हस्बैंड को, जे मैं घर संभाल लेता हूँ, तुम डीपी वर्क में चले जाओ, तुम बादलापुर मंदिर में जाके काम करो। अभी रामापा दादा का वाइफ घर संभाल रहा है, वो पति को त्याग किया है। त्याग का अर्थ नहीं विसर्जन डिवोर्स, वो ईश्वर के लिए पति को दान किया है। कभी पति बोलता है मैं संभाल लेता हूं, सूरजदा बोले मैं घर संभाल लेता हूं और मेरा बेटी को मैं देख लेता हूं, मेरा घर पे भी एनिमल से एक टर्टल है, मैं देख लेता हूं, तुम पुण्य मंदिर चले जाओ, जाके देख के आओ। तो वहां पर तुम और वाइफ को त्याग किए हैं। त्याग का अर्थ नहीं है सब छोड़ छाड़ के जाके चिता चैतन्य में जाके मंदिर में बैठना। ईश्वर के लिए पिता को, पुत्र को, परिवेश को जलांजलि देना। घर एक है, रास्ता में जा रहे, जो एक ऋतिक दादा बोल रहे थे, धीरेन्द्र दा, ये मन किया आज ये जो रास्ता का जो रोड को सालेपुर साइड में जो जमीन है वो केंद्र में दे दूंगा तो अच्छा लगेगा। सोचा, सेकेंड लॉ सोचते नहीं का, जाके परम पूज्य पास श्री श्री आचार्य के पास निवेदन कर रहा है, ये बढ़िया जमीन है, ये जमीन में आप एक केंद्र करेंगे तो ठाकुर जी का मंदिर बढ़िया दिखेगा, ये लैंड को कि आप ले लीजिए। तो यही होता है दान। घर दे दिया, लैंड दे दिया, घर को उपजना केंद्र बनाया, तो कल बोलेंगे मैं उपजना केंद्र बोला, कोई रात को 11 बजे आ रहा है, दादा थोड़ा आपको बोल के आना चाहिए था ना, तो आप बोल के नहीं आया, मैं खाना खा रहा हूं ना, आपका कोई टाइम ज्ञान नहीं है। तो ईश्वर के लिए क्या दिया? उपजना केंद्र घर दिया उसको। वो कभी तो सोच नहीं जे मैं ईश्वर का घर पे वास कर रहा हूं। ये जो श्री श्री ठाकुर यहाँ पर बोल रहे हैं, जो कुछ जो आप त्याग करोगे, और कोई शंकराचार्य जी जो त्याग किए थे तो उनका मदर उनको बोले थे, जे तू सब तो छोड़ के चला जाएगा और तेरा पिताजी नहीं है, तो वो बोल उनको आश्चर्य किए, जब भी तुम्हारा प्राण जाएगा तो मुझे स्मरण करना, मैं भारतवर्ष में कहीं पे रहूंगा, विद इन मिनट में आऊंगा। तो उनका मां भरोसा नहीं था, तो केदारनाथ में रहेंगे तो केरला में कैसे आएंगे? वो आए थे उस दिन तपो के द्वारा, कोई नहीं आया उनके पास, सब कुछ त्याग कर दिया संसार के लिए। जगन्नाथ जी का शिव विग्रह जो था वो मिट्टी के नीचे था, शंकराचार्य आके उसको उद्धार किए, केदारनाथ में उद्धार किए, हर जगह में उद्धार किए। एक व्यक्ति छोड़ दिया पूरा घर संसार। और ठाकुर जी क्या बोल रहे, तुम संसारी सन्यास बनो, संसार मेरे की किसी को त्याग नहीं, तुमको पुत्र को बिल्डअप करो, मेरा काम में लगाओ। त्याग वही होता है। तुम्हारा पत्नी निष्ठ नहीं है, उनको काम में लगाओ।
ये जितना दूर हम मैं कर पाऊंगा तुम्हें सतगुण मुझे मिलेगा रिटर्न में। आज नारायण भाई को भी मिल रहा है। जो व्यक्ति 13 लोग जीवित हो गए वो कभी सोच नहीं पाएंगे जो सुबह उठ के इष्ट बुद्धि करने से सब लोग मर जाएंगे, मैं बच जाऊंगा। ये क्या कहीं पे संभव है क्या? पूरा बॉगी में सब लोग मरेंगे, अकेला मैं बचूंगा। किसी को बोलूंगे तो विश्वास करने के लिए हिम्मत होना चाहिए। एक केस स्टडी था, उनका फोटो भी आया था न्यूज़पेपर में, समाज में, ये 13 लोग का। उस दिन मैं सोचा आचार्य देव का बात सुन के जो इष्टबुद्धि करने से यू स्टैंड लाइक ए टावर, उस दिन में मेरे को बिलीव हुआ। यहां पर जेसस बोल रहे जे टाइम तो हो चुका है और जे एक लास्ट को एक बातें है, मैं आज 1 मिनट ज्यादा लूंगा। एक स्टोरी, बढ़िया सा स्टोरी था तो इसको मैं बोल नहीं पाया एक्चुअली। जे जो लास्ट में है वो फास्ट हो जाएंगे, जो फास्ट में लास्ट हो जाएंगे। तो एक दिन जेसस बोल रहे, ये स्टोरी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मैथी पूछ रहे जे इसका अर्थ क्या होता है। जे वो बोले जे एक व्यक्ति था जो लेबरर के लिए उनका फैक्ट्री में काम करने के लिए रास्ता में गए, जाके देखे कुछ लोग खड़े हैं सुबह सुबह। तो उनको बोले तुमको मैं 1 दिनार रुपया दूंगा तो आप ये स्टोरी बोल के मैं खत्म करूंगा। तो जो लास्ट लाइन का जेसस, जो ठाकुर जी जब जेसस होके आए थे कैसे एक्सप्लेन किए थे वो मैं बोल रहा हूँ। तो 2-4 लेबर को फैक्ट्री में भेज दिए। फिर सेकेंड आवर में गए, फिर देखे कुछ लोग खड़े हैं तो उनको बोले तुम जाओ मेरा फैक्ट्री में, मैं जो शब्द बोल रहा हूँ उनको पहले सुनिए क्योंकि जेसस का जो शब्द है इंपॉर्टेंट है। तुम जाओ, मैं तुमको कुछ दूंगा। उनको कमिटमेंट नहीं किए, 1 दिनार का कमिटमेंट नहीं किए। फिर 4th आवर 5th आवर में गए, ऐसे कुछ लोग को फैक्ट्री भेजे। 11th आवर में गए वो व्यक्ति, तो कुछ लोग खड़े थे, वो बोले तुम क्यों खड़े हो? ना मुझे कुछ आज काम नहीं मिला है तो इसलिए मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ना तुम मेरा फैक्ट्री में जाओ और मैं तुमको कुछ दूंगा, तुम काम करो। काम फिनिश हो गया 12th आवर में। अभी मालिक क्या बोले उनका ट्रेजरर को, जे तुम पैसा डिस्ट्रीब्यूट करो जो 11th आवर में आया था, मतलब जो 1 घंटा काम किया था उसके लिए। तो उसको 1 दिनार दिए। जिसको सुबह 6-7 बजे जो व्यक्ति आके रात को 12 बजे तक काम किया था, वो सोचा मैं तो 12 घंटा काम किया हूँ कि 10 घंटा काम किया हूँ तो मुझे उसी हिसाब से मिलेगा। तो उनको 1 दिनार ही दिए, सबको 1 दिनार दिए। जो लास्ट में आया उसको 1 दिनार दिए, जो फास्ट में आया उसको भी 1 दिनार दिए। तो वो कंप्लेन किए मालिक को। तो मालिक बोले मैं तो कुछ अन्याय नहीं किया, मैं तुमको कमिटमेंट किया था 1 दिनार देने के लिए, बट उनको कमिटमेंट किया था कुछ देने के लिए। तो मेरा धन के ऊपर क्या मेरा अधिकार नहीं है? तो कुछ में मैं 1 दिनार उनको दिया। तो जो लास्ट में आया उनका दया होने से उनके साथ, क्योंकि उनका पेशेंसली जॉब के प्रति निवृत्त नहीं हुए, निराश्चय नहीं हुए, वो खड़ा थे अदम्य के साथ 11 घंटा, जो मुझे कोई मालिक आएगा मैं करूंगा। तो उसको खुश होके मालिक उनको 1 दिया। जो लास्ट में था वो फास्ट हुआ, जो फास्ट में आया था उसको कंप्लेनिंग नेचर है, तो उसको जो 1 रुपया का कमिटमेंट हुआ था उसमें आनंदित नहीं हुआ, वो हो गया लास्ट। 10 घंटा करने से भी 1 रुपया दिनार मिला और 1 घंटा करने से उनका दया होने से, आनंद मिलने से वो लास्ट व्यक्ति फास्ट हो गया, फास्ट व्यक्ति लास्ट हो गया। जेसस मैथ्यू को ऐसे समझाए हैं। इतना बोल के मेरा बात को यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। बहुत सुंदर भाव से दादा ने बाइबल का जो बानी है उसको एक्सप्लेन किया और लास्ट में जो स्टोरी बताया वो बहुत सुंदर लगा। और ये चीज सचमुच मतलब समझ में नहीं आ रहा था ये कैसे एक्सप्लेन किया जाए, तो दादा ने एक्सप्लेन करके बता दिया। तो मैं थोड़ा इधर स्लाइड एक वैल्यू एडिशन करना चाहूंगा। जो कमेंडमेंट्स जीसस ने दिया था उसमें और एक छूट गया था, वो है क्या, एडल्ट्री नहीं करना, मतलब परकिया नहीं करना। तो ये भी इसमें है। और मैंने सुना था जीसस ने एक्चुअली 10 कमांडमेंट्स दिए थे, तो इधर 6 कमांडमेंट्स है और बाकी 4 क्या है वो थोड़ा वी हैव टू फाइंड आउट। तो ये बोल के मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूँ और सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु दादा, जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा, सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु दादा माँ को जय गुरु सभी को जय गुरु। जय गुरु सभी को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु जय गुरु सभी को जय गुरु। सभी दादा माँ जय गुरु।